दोस्तों ये है हिंदी की एक और शानदार क्विज। निम्न में से किस शब्द में रि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं क्रय में, कर्म में, दृष्टि में, किसी में भी नहीं हुआ है। दोस्तों आपको हर एक प्रश्न के लिए मात्र 2 सेकंड का समय मिलेगा अपना जवाब सोचने या टाइप करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। अगला है क्विज का प्रश्न नंबर 2। किस शब्द में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन हैं मात्रा में, क्रम में, वृष्टि में, सभी शब्दों में रा व्यंजन का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वृष्टि में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, किस शब्द में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं खाना में, चलना में, हंसना में या उड़ना में। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ना में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं क्रिया विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रविशेषण कहते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन हैं खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू या मैथिली। इसका सही जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैथिली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, मुख के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, समव्रत स्वर और अर्धसमव्रत स्वर, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? ऑप्शन हैं ई, ए, उ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उ एक अग्र स्वर नहीं है। दोनों ई और दोनों ए इसके साथ आ, ये 5 अग्र स्वर होते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 8 है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन हैं पुर्तगाली भाषा का, डच भाषा का, फ्रांसीसी भाषा का या अंग्रेजी भाषा का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। क्विज का प्रश्न नंबर 9 है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ऑप्शन हैं रंगीला में, अलवेली में, तेली में, माली में। दोस्तों इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रंगीला में ई प्रत्यय नहीं है बल्कि ईला प्रत्यय है। क्विज का प्रश्न नंबर 10 है, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन हैं का प्रत्यय, इक प्रत्यय, अक प्रत्यय, सिक प्रत्यय। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 12 है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम होगा? ऑप्शन हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका सही जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है कोई। क्विज का प्रश्न नंबर 12 है, देवार्चन शब्द में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि होती है देवार्चन में। देवार्चन का संधि विच्छेद होता है, देवधन अर्चन होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 13 है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों आपको पता है कि हम फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं,
फिर भी आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सत धन चित धन आनंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों सच्चिदानंद में व्यंजन संधि होती है। क्विज का प्रश्न नंबर 14 है, उपकूल शब्द में समास होगा। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययीभाव समास है। उप एक अव्यय है। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वह कौन सा समास होता है। ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा यानी जो दो पद दे रखे होते हैं उनसे अलग कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 16 है, मछली, चंद्रमा और मोती निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं यानी पर्यायवाची। ऑप्शन हैं जलज के, जलद के, जीवन के, द्रोण के। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जलज के पर्यायवाची मछली, चंद्रमा और मोती होते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 17 है, किस शब्द का अर्थ पतवार भी होता है। ऑप्शन है कान का, कर्ण का, श्रुति का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कर्ण का अर्थ पतवार भी होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 18 है, निर्लज्ज शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है सलज्ज, वास्तविक, अथ, अपेक्षा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सलज्ज होता है निर्लज्ज का विलोम और वास्तविक का विलोम होता है काल्पनिक, अथ का विलोम होता है इति। वैसे अथ का अर्थ होता है अंत, अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। क्विज का प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तरंग का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है उर्मी, लहर, बीची, चंचला। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चंचला। चंचला तरंग का पर्यायवाची नहीं बल्कि बिजली का पर्यायवाची होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 20 है, पत्थर को जोंक नहीं लगती इसका अर्थ होगा। ऑप्शन है सबल का शोषण नहीं होता है, दूसरा है दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, तीसरा है हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सबल का शोषण नहीं होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से तत्सम शब्द चुनें। ऑप्शन है निकृष्ट, अटारी, गहरा, तीखा। दोस्तों इसका सही जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, निकृष्ट होता है तत्सम शब्द। क्विज का प्रश्न नंबर 22 है, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द। दोस्तों उन्मेख शब्द है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तद्भव होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से शुद्ध शब्द चुनें। इनमें से कौन सा अष्ट शुद्ध लिखा हुआ है आपको बताना है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अष्ट होता है। अष्ट शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन बी वाला। क्विज का प्रश्न नंबर 13, जानकी मंगल पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हैं सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, कबीरदास। दोस्तों इसका सही जवाब चुन लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास हैं जानकी मंगल के रचनाकार। क्विज का प्रश्न नंबर 25 है, इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन हैं बिहार, गेह, इला,
या आश्रम? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आश्रम। अब तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि हम फालतू की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।